सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं सिरसा के नेहरू पार्क में। आप लोग मेरे पीछे एक पंडाल देखोगे जो अभी बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर यज्ञ होने वाले हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, पंडित आशुतोष जी, जो इस यज्ञ को करेंगे। उन्होंने अब तक 90 से ज़्यादा यज्ञ जो है वो धर्म के कार्य के लिए किए हैं और उनका लक्ष्य है कि वो 108 जो यज्ञ है वो करेंगे। तो इनसे जानते हैं और इनसे मिलने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया है, हरियाणा में अब तक कितने यज्ञ इन्होंने किए हैं और किस पर्पज़ से, किस उद्देश्य से ये यज्ञ करते हैं। क्या ये किसी व्यक्तिगत रूप से यज्ञों को पूर्ण करते हैं या सामाजिक जो लगाव है इनका, जो धर्म का प्रचार है, इस उद्देश्य से वो यज्ञ करते हैं। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और यहाँ पर क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं महंत आशुतोष जी, हमारे पूजनीय गुरु जी हैं श्री त्रिपुर सुंदरी पीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु यज्ञ सम्राट पूजनीय हरिओम जी महाराज। मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। गुरु जी और उनके साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने वेदांत से पीएचडी किया हुआ है और भारत साधु समाज के अब राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप दोनों के सानिध्य में यहाँ पे 9 कुंडी जन कल्याण के लिए जन सहयोग से शिव शक्ति महायज्ञ 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक श्री रामा क्लब, श्री राम लीला ग्राउंड, जनता भवन रोड, सिरसा में आयोजित है। 23 को प्रातः 10 बजे कलश यात्रा के साथ यज्ञ का शुभारंभ होगा। 12 बजे अग्नि प्रज्वलन होगा अरण्य मंथन से। फिर शाम को सायंकाल 5 बजे से भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कई ऐसे पूजनीय संत आएंगे, उनके प्रवचन होंगे, कथा होगी। फिर सायं 7 बजे गुरु जी द्वारा महाआरती जिस तरह से ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे जो बड़ी आरतियाँ चलती हैं, उसी प्रकार यहाँ बड़ी आरतियाँ चलेंगी। सर, ये यहाँ पे आपने बताया था कि आपका 108 यज्ञ का उद्देश्य है। ये कितने नंबर का यज्ञ जो आप यहाँ पे कर रहे हैं? गुरु जी का पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में 108 महायज्ञ का संकल्प है। 108 गिनती के लिए है, लेकिन उसके पूर्व गुरु जी के 12 यज्ञ हो चुके, 91 यज्ञ तो गिनती के हुए हैं। उसके बाद अभी 22 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कुरुक्षेत्र में लक्ष्य चंडी महायज्ञ किए 501 कुंड का, फिर यहाँ करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी यज्ञ होती हैं जिसकी गिनती नहीं होती, उसका नंबर नहीं होता है, लेकिन यज्ञ करना अपना उद्देश्य है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि प्रकृति को स्वस्थ रखना है, संतुलित रखना है, तो उसका एकमात्र उपाय यज्ञ ही है। तो प्रकृति को संतुलित रखने के लिए, प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ करना, ये जन कल्याण के लिए और सनातन धर्म का यह मूल है यज्ञ। वैदिक काल में जब मंदिर नहीं हुआ करते थे, उस समय भी हमारे ऋषि यज्ञ के द्वारा ही देवता को प्रसन्न करते थे, उनकी साधना करते थे। सर, ये यज्ञ 10 दिन निरंतर चलेगा? यह 23 से लेकर 31 तक 9 दिन का है। और सर, समय इसका? यह प्रातः 8 बजे सभी यजमानों के लिए जो है यज्ञ हवन पूजन शुरू होगा। तो अमूमन 3 घंटा लग ही जाता है, 1.5 घंटे का पूजन और 1.5 घंटा हवन। उसके बाद शाम को जो है 5 बजे से ज्ञान यज्ञ कथा, भागवत कथा, रामायण कथा सब मिला के संतों के द्वारा अलग अलग जो है प्रवचन होंगे और सायं 7 बजे महाआरती गुरु जी के द्वारा। सर, सुनने में और मानने में ये आया है कि धर्म के नाम पे जग्गों का सहारा लेके जगह पर कब्जा होता है और इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है। सुनने में काफी ऐसे केस आ चुके हैं कि धर्म की आड़ में ये जो बीजेपी सरकार है ये कब्जे कर रही है पार्कों पे। तो इससे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या है? नहीं, धर्म का काम जो है कब्जा करना नहीं, और यज्ञ तो
9 दिन का होता है। 9 दिन में कोई कैसे कब्जा करेगा। हम लोगों ने भारत के 25 प्रांतों में यज्ञ किया है। कहीं आप पता कर लीजिए, कहीं जहाँ यज्ञ किया है वहाँ कब्जा किया है क्या। हम तो यज्ञ किए, पूर्णाहुति किए, उसके बाद चल दिए। जो जिस पार्क में भी हम करते हैं उस पार्क के जो भी प्रबंधक होते हैं, चाहे वो सरकार हो या अन्य कोई ट्रस्ट हो, हम उनसे लिखित में अनुमति लेते हैं और सशुल्क लेते हैं। और चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको निःशुल्क भी देते हैं, चूँकि ये धर्म कार्य है। ऐसी कहीं कोई शिकायत नहीं है, आप पता कर लें। सर, सिरसा में ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है ये? समाज करा रहा है। इसके पहले भी हम लोग 2018 में यही इसी पार्क में हम लोगों ने यज्ञ किया हुआ था, 11 कुंड का, जुलाई के महीने में। और उस समय कोई हम लोग को नहीं जानता था, लेकिन हमारे गुरुजी की विशेषता है कि जहाँ चले गए, जिस स्थान पे चले गए और एक बार सोच लिया कि यहाँ यज्ञ करना है तो बिना यज्ञ किए वहाँ से उठे नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ गुरुजी की गाड़ी पंचर हो गई और बोले अब क्या करना है, तो बोले अब यज्ञ करेंगे तब उठ के जाएंगे। वहीं यज्ञ किया। त्रिपुरा में किया जहाँ लोग भाषा तक नहीं जानते, वहाँ बंगाली भाषा बोला जाता है, वहाँ किए। दादरा नगर हवेली में किए। दमन में गए तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो लोग अपने वैभव में विचरण करने आते हैं, यहाँ साधु का क्या काम है। गुरुजी ने कहा यही तो आवश्यकता है। वहाँ किए। असम में किए, तो जहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गुरुजी ने यज्ञ किया है। और जहाँ गए और सोच लिया, तय कर लिया, वहीं यज्ञ किया। यहाँ पर भी 2018 में हम लोग किए थे। उसमें श्रीमान जनकराज शेरपुरा जी, डॉक्टर राजेंद्र करवासरा जी, श्रीमान दिनेश सिंघानिया जी और भी बहुत सारे लोग अपने संपर्क में आए। अभी ये जो यज्ञ हो रहा है उसमें मुख्य यजमान के नाते श्रीमान मनोहर सिंह राठौर जी रहेंगे। पिछले वाले में श्रीमान जनक जी मुख्य यजमान रहे। तो लोग मिल जाते हैं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है। सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। यज्ञ सनातन धर्म का मूल है। कोई न कोई मिल जाता है, उसके सहारे बाकी समाज खड़ा हो जाता है और अपना यज्ञ हो जाता है। राठौर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आप आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैडम, देखो, हिंदुत्व को बढ़ाना दें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जिनको हम धर्म नहीं कह सकते, पंथ ही है वो, तो वो हमारे बार बार हमला करते हैं अपने धर्म पे। और इसका मुख्य जो कमी है ना, वो हमारे लोगों में है, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। जिस आदमी को, अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में आपको हरे रंग का सूट खरीदना है मान लो, तो अगर वो दुकानदार स्मार्ट होगा तो आप कंफ्यूज हैं, वो आपको लाल रंग का, पीले रंग का सूट दिखा के और आपको काले रंग वाला सूट पहना देगा। मतलब आप कंफ्यूज हैं। इसका मतलब अगर हिंदू धर्म में हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा, इस सिरसा शहर में 90% हिंदुओं को ये नहीं पता कि हवन और यज्ञ क्या होते हैं, तो गुरुजी उनको पूरा डिटेल में बताएंगे और मुझे खुशी होगी इसमें। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद में भी कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला था मेरे को। और मैं एक इंजीनियरिंग ब्रांच हूँ और मेरा एक बेटा पायलट भी है। इतना कुछ होने के बाद में भी मैं धर्म के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कई देशों में घूम के भी आया हूँ, लोग विश्वास करते हैं। इस कोरोना काल में लाखों लोग, लाखों कह सकते हैं, मतलब करोड़ों लोग जो है ना, सनातन संस्कृति को अपनाए हैं। तो ये सनातन संस्कृति का मेन जो जड़ है ना, वो हवन से ही शुरू होता है। पहले पेड़ पौधे उनको बचाते थे, लोगों में बीमारियां फैलती थी, कोई उपाय नहीं होता था तो हवन करते थे। छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पुराना सब लोग गीता रामायण सुने होंगे, पढ़े होंगे। हनुमान जी ने सारी श्रीलंका जो थी सोने की बनी सारी जल गई थी, सारी जल गई थी, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि वहाँ सुबह ही हवन हुआ था। ये तो पुरानी बात है। मान लो आप कहोगे जी ये तो बनी बनाई बात है। आपको पता है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, पूरे दुनिया में पता है सब लोगों को। हजारों की संख्या में परिवार सोए के सोए रह गए थे, लेकिन एक परिवार था संभवतः शुक्ला या खुशवा नाम का, आप नेट पे देख सकते हैं बात।
आज भी यूट्यूब चैनल पे आप नेट पे देख सकते हैं, उस परिवार का कुछ भी नहीं हुआ। उस घर में 2 बच्चे थे छोटे, 2 बड़े थे और 2 बुजुर्ग, 6 के 6 लोग बच गए। उसके चारों तरफ करीबन 3000 लोग ऑन द स्पॉट डेड। तो ये हवन का फायदा है। अब ये सारे लोग कहते हैं कि एक अदृश्य बीमारी है जो अभी फैली है, चाहे चीन ने दिया है, दूसरे देश ने जिसने भी दिया है, ये एक अदृश्य बीमारी है और भगवान भी अदृश्य है। तो क्यों ना हम हवन करके और भगवान को खुश कर लें और इस अदृश्य बीमारी का इलाज हो जाए। यही हमारी हिंदू संस्कृति है, ठीक है। और वासुदेव कुटुंबकम, हम ये जो हवन कर रहे हैं न कि सिरसावासियों के लिए कर रहे हैं, ये पूरे धरती के गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, दूसरे देशों में करने का इनका प्रोग्राम है। मतलब पूरी दुनिया में किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो प्राकृतिक है, इनको, इस प्रकोप को खत्म करने के लिए हवन और यज्ञ किए जाते थे, पुराने समय में भी और आधुनिक भारत में भी, ठीक है। सर, एक संस्था है इस्कॉन, सुना होगा आपने? हाँ जी। वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी कर रही है। तो आपकी किसी प्रकार की संस्था है जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है? गुरुजी आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, हमारा एक माँ मोक्षदायिनी गंगाधाम ट्रस्ट है, ऋषिकेश जो आश्रम हमारा है उसके नाम से, लेकिन इस प्रकार की कोई हमारी संस्था नहीं है। हमारा यज्ञ के माध्यम से ही हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और जहाँ भी जितना भी हो सकता है लोगों का कल्याण करते हैं। पहले भी हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि यज्ञ से संतान की प्राप्ति होती है, यज्ञ से वारिस होती है, यज्ञ से राज की प्राप्ति होती थी, यज्ञ से शत्रु का विनाश होता था, यज्ञ से मनुष्य अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो आज भी मंत्र वही है, सामग्री वही है, विधियाँ वही हैं। हम लोग थोड़ा सा उससे कट गए थे। आज भी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी शक्तियाँ हैं, उस मंत्रों में वो सारी शक्तियाँ हैं, उस सामग्री में सारी शक्तियाँ हैं। आज भी लोगों को प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं उदाहरण बताते जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ सिरसा से लेके और गुड़गांव तक, इसी हरियाणा के अंदर, जिनसे यज्ञ के माध्यम से जो लोग आए उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लोगों को जो है धन की प्राप्ति हुई, अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है। तो व्यक्तिगत भी लाभ है, बाकी उसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रकृति को शुद्ध करने का भी है। अगर एक कुंड का या हवन एक दिन करते हैं तो 100 गज के एरिया में 1 महीने तक कोई बीमारी नहीं आएगी। यह विज्ञान का शोध है। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, देश से लेकर और विदेश तक के वैज्ञानिकों ने लिखित रूप से कहा, उन्होंने स्वयं, वैज्ञानिकों ने स्वयं कहा कि इस कोरोना महामारी से बचना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम यज्ञ और हवन करें। तो वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है और हमारे ऋषियों ने जो भी शोध करके जो हमको दिया है हमारे शास्त्रों के माध्यम से, वो स्वयं वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक ढंग से वो प्रमाणित है, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। आज भी लोग शोध कर रहे हैं। अभी पिछले अक्टूबर में हम लोगों ने कुरुक्षेत्र में किया, वहाँ पे अपने देश से भी और दूसरे देशों से भी वैज्ञानिक आए थे, कई यूनिवर्सिटियों के लोग वहाँ जुड़े हुए थे। उन लोगों ने उस पर शोध किया है, उनकी बायोग्राफी वगैरह वो बन रही है। तो ये तो प्रमाणित यज्ञ। तो गुरुजी कह सकते हैं कि यज्ञ के माध्यम से जो हिंदू धर्म का है वो प्रचार हो रहा है और लोगों को जगाया जा रहा है कि धर्म क्या है। निश्चित रूप से हिंदू समाज को जगाना पड़ता ही है। हिंदू समाज सोया हुआ शेर है, तो समय समय पे हिंदू समाज को जगाना पड़ता है। और जब हिंदू समाज जागृत होता है तो समाज जागृत होता है। और राजनीति से इतर भी अगर हम देखें तो देखिए, हिंदू समाज जो है, सनातन धर्म भारतवर्ष की आत्मा है। भारतवर्ष का उत्थान हिंदू समाज के उत्थान में है। अगर सनातन धर्म नहीं रहेगा तो भारतवर्ष भी नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ इस देश के कोने में, इस देश के चारों दिशाओं में जहाँ सनातन धर्म कमज़ोर हुआ वहाँ भारतवर्ष कमज़ोर हो गया। जहाँ सनातन धर्म खत्म हो गया वहाँ भारतवर्ष खत्म हो गया। 1947 के पहले तक पाकिस्तान भी भारतवर्ष में था। 1901 से पहले अफगानिस्तान भी भारत में था। 1914 से पहले बर्मा भी भारत में था। 1919 से पहले तिब्बत भी भारत में था। ये सारे भारत का हिस्सा थे, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक। लेकिन वहाँ
सनातन धर्म कमज़ोर पड़ा, वहाँ सनातन धर्म मिट गया। आज उसको हम भारत नहीं कह सकते, वो भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है। आज भी अलगाववाद की बात वहीं होती है, आतंकवाद की बात वहीं होती है जहाँ पे हिंदू कमज़ोर है, जहाँ सनातन धर्म कमज़ोर है। जहाँ सनातन धर्म मजबूत है, जहाँ सनातन धर्म संगठित है, शक्तिशाली है, वहाँ देश को तोड़ने की बात नहीं होती है, वहाँ आतंकवाद नहीं है, वहाँ उग्रवाद नहीं है। इस देश को सामर्थ्यवान बनाना है तो सनातन धर्म को समर्थवान बनना पड़ेगा, और वो सनातन धर्म तभी समर्थवान बनेगा जब अपने मूल के साथ जुड़ा रहेगा, अपने जड़ के साथ जुड़ा रहेगा, और सनातन धर्म का मूल यज्ञ ही है। गुरु जी, एक लास्ट सवाल, आज की पीसी में यही बार बार मतलब आ रहा है कि कोविड काल में ये दोहराया गया था कि ये अदृश्य है और एक हवन है, इसका माध्यम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल, कोविड काल में बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े गुरु घर आए हैं दान भंडारों के लिए, तो आखिर मंदिरों ने अपने भंडारे कोविड काल में क्यों नहीं खोले जब दुनिया भूख से मर रही? अगर सनातन जो हिंदू धर्म है, ये मंदिर है, इनका उपचार हो रहा है, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तो जब विपदा आती है देश पे तो ये मंदिर के पुजारी अपने दरवाजे क्यों बंद कर देते? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म के जितने बड़े मंदिर हैं उनका जो भी चढ़ावा था तो सब सरकार के हाथ में है। आज तो हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि वो जो है हिंदू समाज के हाथ में होनी चाहिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, और आप जानती भी होंगी क्योंकि आप पत्रकार हैं, कि जितने हिंदू समाज के बड़े मंदिर हैं वो सब सरकार के अधीन हैं, और उसके चढ़ावे का पूरा हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा वो सब जो है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, ऐसे लोगों के विकास में खर्च होता है, उनके कल्याण के लिए खर्च होता है। हम लोग तो पूरा भारत का सन्यासी समाज, भारत का साधु समाज सरकार से इस बात की मांग कर रहा है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हमारे मंदिरों का जो चढ़ावा है उनके कल्याण के लिए खर्चा होना चाहिए। जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमारे मंदिरों का चढ़ावा खर्च होता है, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए हमारे मंदिरों का चढ़ावा जाता है। इस पर घोर आपत्ति है। ठीक है, धन्यवाद।